नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान की इसे हिंदी कक्षा में। इस कक्षा में हम लोग तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, इनकी व्युत्पत्ति और इनकी परिभाषा, कैसे इनको पहचाने, इन पर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सामने सामने दोनों ही शब्दों को लिखकर इनकी व्युत्पत्ति, परिभाषा इत्यादि पर पढ़ेंगे ताकि समझ में आए। देखिए, शीर्षक क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द इधर लिखा है, तद्भव शब्द उधर लिखा है। तत्सम शब्द कैसे बना है? तो तत् ये सर्वनाम है, सम ये अव्यय है। तत् प्लस सम, इनका शाब्दिक अर्थ हो गया। तत् का शाब्दिक अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। तो किसके समान? दोनों मिलकर किसको द्योतित कर रहे हैं? किसके समान? तो संस्कृत भाषा के समान। ठीक है, इनका जो शाब्दिक अर्थ है यही है कि संस्कृत भाषा के समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। अब इसकी परिभाषा हो गई व्यवस्थित रूप से कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आकर भी अपरिवर्तित हैं, अर्थात उनमें कोई विकार नहीं हुआ है। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं, हिंदी भाषा ने उनको ले लिया है और प्रभुत मात्रा में उनका प्रयोग भी होता है। बोलचाल में, लेखन इत्यादि में उन तत्सम शब्दों का प्रयोग भी खूब हो रहा है और उनमें कोई विकार भी नहीं हुआ है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? वे सारे शब्द वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द शब्द जो हिंदी भाषा में आकर भी अपरिवर्तित हैं, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बंधी बंधाई परिभाषा हो गई। और समझने के लिए यही समझे कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं और धड़ल्ले से उनका प्रयोग भी हो रहा है। लेखन में, बोलचाल में, सर्वत्र हिंदी भाषा में उन संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, अंजलि, अंजलि, अंगार। अंजलि का क्या अर्थ है? जब दोनों हाथ आप ऐसे जोड़ देते हैं तो उसको अंजलि कहते हैं। अंगार, अंगार आग का जो छोटा छोटा गोला होता है उसको अंगार कहते हैं। अमूल्य, अमूल का अर्थ है हिंदी में उसको कहेंगे अनमोल। क्षीर, क्षीर, क्षीर खीर को कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो ये हो गया तत्सम, ये है तत्सम शब्द की व्युत्पत्ति और ये है तत्सम शब्द की परिभाषा। ये है तत्सम शब्द के उदाहरण। अब तद्भव शब्द देखिए। तद्भव शब्द तो यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। भव ये क्रिया है, तत् ये सर्वनाम है। ठीक है, दोनों से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, तत् का अर्थ हो जाएगा उससे और भव का अर्थ हो जाएगा उत्पन्न। किससे उत्पन्न? तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न। जैसे यहाँ पर किसके समान? तत् प्लस सम, तो किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। वैसे ही यहाँ पर तत् प्लस भव, तो किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। ठीक है, तत् प्लस भव उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत भाषा से उत्पन्न। यहाँ पर आप लिख सकते हैं संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से उत्पन्न। तो ये भी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, ये भी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। किंतु फर्क क्या है? फर्क क्या है? देखिए, फर्क ये है कि ये तत्सम शब्द हिंदी भाषा में आकर भी ज्यों के त्यों हैं, संस्कृत भाषा के ही समान है, कोई विकार नहीं हुआ है। किंतु तद्भव शब्दों में विकार होता है। ये संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हुए हैं किंतु हिंदी भाषा में आकर ये परिवर्तित हो गए हैं, इनमें विकार हो गया है। यही दोनों की मोटी मोटी परिभाषा, यही समझना चाहिए हम लोगों को। यहाँ जो शब्द संस्कृत से आए हैं वे अपरिवर्तित हैं, ज्यों के त्यों हैं, संस्कृत निष्ठ हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनमें परिवर्तन होता है। यहाँ अपरिवर्तित हैं, यहाँ परिवर्तन है। ठीक है, या फिर कह दीजिए यहाँ परिवर्तन नहीं है, यहाँ परिवर्तन है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तद्भव शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अंजलि, यहाँ पर भी देखिए अंजलि, अंजलि का अर्थ है जैसे हाथ, दोनों हाथों को आपने जोड़ लिया, उनको खुला रखा तो उसको अंजलि कहते हैं। अब अंजलि ये तत्सम शब्द है, तत् प्लस शम है, अर्थात जैसे संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है वही यही प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में भी, और हिंदी में आकर भी ये
इसी रूप में प्रयोग हो रहा है। अब इसी का परिवर्तित रूप अथवा तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अंजलि। ठीक है, यहाँ पर अनुस्वार आपने लगा दिया और यहाँ पर देखिए पंचमाक्षर, यहाँ पर पंचमाक्षर अर्थात च वर्ग का अंतिम वर्ण जो च छ ज झ इया इया लगा है। ठीक है, ये संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत में इसको ऐसे ही लिखेंगे तब शुद्ध माना जाएगा। इस प्रकार लिख दीजिएगा आप संस्कृत में तो अशुद्ध माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यहाँ पर परिवर्तित रूप में पंचमाक्षर जो इया है उसको हटाकर उसको अनुस्वार के रूप में बिंदी लगा दिया ऊपर और काम चला लिया, अंजलि हो गया। अंगार, देखिए यहाँ पर अंगार, अंगार यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर क्या आया है? यहाँ क वर्ग का अंतिम अक्षर आया है अंगा। अंगा, अंगा में गकार लगा हुआ है। यहाँ पर अंगा जो है ये आधा है, ठीक है, और गकार पूरा है, ग पूरा है, अंगा आधा है, अंगार। तो ये संस्कृत निष्ठ है। ठीक है, अब इसी को जब आप तद्भव के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। जो अंगा को हम लोगों ने लिखा था आधा करके उसको नहीं लिखेंगे बल्कि उसके स्थान पर सीधे सीधे अनुस्वार का प्रयोग, बिंदी का प्रयोग कर दिया। तो अंगार ये तत्सम हो गया और ये रूप यहाँ पर तद्भव हो गया अंगारा। अंगार और अंगारा, अंगार आग का जो छोटा गोला हो तो उसको अंगार कहते हैं, इसी को हिंदी भाषा में अंगारा कहेंगे, अंगारा। अमूल्य, देखिए ये तत्सम शब्द है। अमूल्य थोड़ा सा परिवर्तित होके अथवा थोड़ा सा बिगड़ के अमोल बन जाता है, अमोल। ठीक है, अमोल, अमूल्य या फिर इसको अनमोल भी कह सकते हैं, अनमोल भी बनेगा। क्षीर, क्षीर का अर्थ है खीर। क्षीर ये विशुद्ध संस्कृत शब्द है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, यही यहाँ पर देखिए खीर बन गया, परिवर्तित होके तद्भव के रूप में खीर बन गया। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, जैसे खेत, खेत शब्द क्या है? खेत देखिए ये तद्भव शब्द है। अब इसी को विशुद्ध रूप से आप तत्सम में लिखिए तो हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र, क्षेत्र तत्सम हो गया और खेत देखिए तद्भव हो गया। इसी प्रकार जैसे गाहक, गाहक, गाहक कहेंगे। इसी का संस्कृत निष्ठ जो शब्द बनेगा वो बनेगा ग्राहक। ठीक है, ग्राहक। इसी प्रकार खार, खार क्या है? जो खारा हो। अब इसी खार का संस्कृत निष्ठ शब्द जो होगा वो क्या बन जाएगा? क्षार। ठीक है, तो इस इनको पहचानने की यही ट्रिक है कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो विशुद्ध रूप से संस्कृत निष्ठ होते हैं और जो तद्भव रहेंगे उनमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे तद्भव में कह दीजिए गाय। ठीक है, तद्भव में है गाय। अब इसी को संस्कृत में आप कहिएगा, तत्सम कहिएगा तो ये गो हो जाएगा, गो हो गया। अब गेहूं, गेहूं देखिए ये तद्भव शब्द है। अब इसी को आप संस्कृत में कहिएगा तो ये बन जाएगा गोधूम, गोधूम। इसी प्रकार जैसे कैंची, कैंची देखिए तद्भव शब्द है। अब यही संस्कृत में इसको कहिए तो ये बन जाएगा कर्तरी, कतरने वाली कर्तरी। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत निष्ठ होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं और जो थोड़े परिवर्तन के साथ दिखाई देते हैं, परिवर्तित रूप में होते हैं, वे तद्भव शब्द होते हैं। ये पहचान का तरीका है इनको। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची हम अलग से आपको देते हैं और जो काफ़ी दुर्लभ हैं, अप्रचलित शब्द हैं, जिनको पहचानने में हमको दिक्कत होती है हम सबको, ऐसे शब्दों का पूरा कलेक्शन हम आपको दूसरे वीडियो में देंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और कोई समस्या है तो अवश्य कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार।